नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष 2024 के पेपर की बात करेंगे। तो देख सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर आपके सामने है। यह पेपर किस प्रकार आया था और 2025 में पेपर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस पेपर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 2025 में किस प्रकार हमको तैयारी करनी है उसकी रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं डीएलएड प्रथम वर्ष हिंदी भाषा शिक्षण। तो देख सकते हैं यह पेपर 3 घंटे का होता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है। चलते हैं नीचे की ओर। देख सकते हैं ये निर्देश दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नीचे की ओर। तो देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले विकल्प की ओर चलते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन है आरा, यारा, लावा। सा विकल्प इसका सही है। कविता में सौंदर्य निहित होता है, भाव सुंदर। कविता में भाव सुंदर निहित होता है। लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है, तो इसका है मोंटेसरी विधि। चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। खंड काव्य यानी किसी के जीवनी में लिखी गई कविता या फिर जिस किसी की जीवनी में लिखा गया काव्य, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य जयद्रथवध है। पांचवा देखते हैं, उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। तो परीक्षा को अपन छोड़ते हैं, निगमन को छोड़ते हैं, भाषा आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। चलते हैं नीचे की ओर। तो देख सकते हैं रिक्त स्थान दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं, तो इसका हो जाएगा वाचक। चलते दूसरे की ओर। रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, यह कथन विश्वनाथ ने कहा था। चलते हैं तीसरी की ओर। खालिस्तान में आरोह अवरोह लय का ध्यान रखना आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा पद्य काव्य। पतंजलि ने भाषा का अनुशासन माना है। व्याकरण को पतंजलि ने भाषा का अनुशासन माना है। चलते हैं पाँचवें की ओर। तो देख सकते हैं खालिस्तान वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है, तो इसका हो जाएगा वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है, इसका हो जाएगा शास्वर वाचन, भाषाई दक्षता का सूचक है, तो इसका शास्वर वाचन है। आप और अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नीचे की ओर। तो चलते हैं तीसरे की ओर। तो देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। भाषाई कौशल है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। ये भाषा के 4 कौशल हैं। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। इकाई योजना की एक विशेषता है दैनिक कार्य में किया गया कार्य या दैनिक कार्य की योजना, उसी को इकाई योजना कहते हैं। पूरे दिन में किया गया कार्य को जो सूची बनाते हैं उसी को इकाई योजना कहते हैं। आकलन बच्चों की आवश्यकता को पहचानना या उसको संदर्भित करना आकलन कहलाता है। मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन वह है जो बच्चों के व्यवहार, बच्चों के हर गतिविधि को ध्यान में रखना या हर गतिविधि का मूल्यांकन करना, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। चलते हैं नीचे चौथे क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं अनुसार से आप क्या समझते हैं? अनुसार आप देख सकते हैं 2 नंबर का है, और आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आपके नंबर उतने आगे होने के चांस हैं। बोलना कौशल विकास के लिए कोई एक गतिविधि लिखिए। बोलना यानी कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। याद होता है, अपने हिसाब से आप बुक में देख लीजिएगा या मैं नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उसको नोट्स को देख सकते हैं। और इस पेपर की पूरी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के 2 उद्देश्य क्या है आप लिख सकते हैं। निगमन प्रणाली को समझाइए। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, और जितना भी वर्णन है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गृह कार्य की उपयोगिता बताइए। गृह कार्य क्यों दिया जाता है, बच्चे गृह कार्य क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप लिख सकते हैं। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए, आप लिख सकते हैं। हिंदी साहित्यिक महत्व बताइए, आसान से लिख सकते हैं।
कविता द्वारा छात्र में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बाल गीत कविताओं की संकलन में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। शास्त्र वाचन के गुण बताइए, शास्त्र वाचन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, इसके क्या गुण हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। बालाघात के नियम, एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतम देखने को मिलता है। चलते नीचे की ओर, महाकाव्य क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, बहुत ईजी आता है। गद्य शिक्षण का महत्व लिखिए। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर, तो देख सकते हैं कविता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कविता में निहित सौंदर्य का वर्णन कीजिए, भाषा की कक्षा में सार्थक वातावरण निर्माण हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए, प्राणों के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उस चलते नीचे की ओर, तो देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन है, सुलेख, अनुलेख और स्तुलेख को स्पष्ट करते हुए लेखन कौशल के विकास में इनकी क्या भूमिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। सास्वर एवं मौन पाठन के तरीकों को समझाइए, ये भी बहुत अधिकतम देखने को मिलता है। चलते हैं गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। एकांकी शिक्षण के उद्देश्य, ये भी उद्देश्य, जितने भी उद्देश्य हैं आप पढ़ के जाइए, और जितने भी वर्णन करने वाले क्वेश्चन हैं आप उनको हमेशा पढ़ कर जाइए, वो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अधिकतम 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 से 6 नंबर। चलते हैं 18वें की ओर, तो देख सकते हैं व्याकरण की एक परिभाषा देते हुए इसमें मुख्य विभागों का वर्णन कीजिए, और एक है व्याकरण शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए आप कौन कौन सी गतिविधियाँ विद्यालय में आयोजित करेंगे, तो इसके बारे में आप जरूर लिखिए। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर, तो आप देख सकते हैं 19वां प्रश्न आपके सामने है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। भाषा शिक्षण के आकलन में कौन कौन से तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, आप लिखिए। तो देख सकते हैं आपके सामने 19 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको आसानी से बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, और इसका पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इस पेपर की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। और इस पेपर से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, जो 2025 में इसका पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छी सी बुक आप सजेस्ट करूँगा, तो आप उस बुक को देख लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।